वेलकम टू अवर चैनल KV360। ये है केंद्रीय विद्यालय संगठन का सामयिक परीक्षा यानी कि PT2 2 सेकेंड। सब्जेक्ट है हिंदी, क्लास है 4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अपठित गद्यांश, पहले एक गद्यांश दिया है, इसको पढ़ना है, उसके बाद कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखना है। एक समय की बात है कि कबूतरों का एक दल आसमान में भोजन की तलाश में उड़ता जा रहा था। कबूतरों का सरदार चिंतित था क्योंकि कबूतरों के शरीर की शक्ति समाप्त होती जा रही थी। दल का युवा कबूतर सबसे नीचे उड़ रहा था। भोजन नज़र आने पर उसे ही बाकी दल को सूचित करना था। तभी उसे नीचे खेत में बहुत सारा अनाज नजर आया। चाचा, नीचे एक खेत में बहुत सारा दाना बिखरा पड़ा है, हम सबका पेट भर जाएगा। सारा दल नीचे उतरकर दाना चुगने लगा। वास्तव में वह दाना पक्षी पकड़ने वाले एक बहेलिये ने बिखेर रखा था। बहेलिये ने जाल को पेड़ पर तान रखा था। जैसे ही कबूतर दल दाना चुगने लगा, जाल उन पर गिर गया। सारे कबूतर फंस गए। कबूतरों के सरदार ने माथा पीटा। ओह, यह तो हमें फंसाने के लिए फैलाया गया जाल था। उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमने पढ़ लिया इसको, अब इसके प्रश्नों के उत्तर लिखना है। आसमान में कौन से पक्षी उड़ रहे थे? आसमान में कबूतर उड़ रहे थे, इसमें लिख देंगे कबूतर। नेक्स्ट है कबूतरों का सरदार चिंतित क्यों था? कबूतरों का सरदार इसलिए चिंतित था क्योंकि सारे के सारे कैसे थे? भूखे थे कबूतर। इसको यहाँ से भी लिख सकते हैं, कबूतरों का सरदार चिंतित था क्योंकि कबूतरों के शरीर की शक्ति समाप्त होती जा रही थी। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। आगे देखते हैं, नीचे कौन सा कबूतर उड़ रहा था? तो नीचे युवा कबूतर उड़ रहा था, इसमें देखते हैं। तीसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ से हो जाएगा, दल का युवा कबूतर सबसे नीचे उड़ रहा था। फिर चौथा प्रश्न है, युवा कबूतर को खेत में क्या नजर आया? फिर चौथा प्रश्न का उत्तर भी यहीं से देखते हैं। तो चौथे प्रश्न का उत्तर होगा, नीचे खेत में बहुत सा अनाज नज़र आया। ये चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे है, युवा कबूतर ने सरदार से क्या कहा? युवा कबूतर ने सरदार से कहा, चाचा, नीचे खेत में बहुत सारा दाना बिखरा पड़ा है, हम सबका पेट भर जाएगा। तो ये पाँचवें प्रश्न का उत्तर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। चलिए, ये तो हमारा गद्यांश क्या हो गया। आगे देखते हैं, लेखन में धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था? तो धनी क्या करता था? धनी बिन्नी को हरी हरी घास खिलाता था, ठीक है, और उसके बर्तन में पानी भरता था और उसे आश्रम में घुमाता था। आगे प्रश्न है, कौन कविता में शरारती जीव घर में कहाँ कहाँ गया? कविता जो है कौन, उसमें जो शरारती जीव है वो घर में कहाँ कहाँ गया, इसका उत्तर बताना है। तो आपने कविता पढ़ी होगी, फिर उसमें देखा होगा, वह शरारती जीव घर की अलमारी में, स्टोर में, रसोई घर में, चप्पल जूतों के रखने के स्थान पर, या कहें तो घर के कोने कोने में गया। फिर है आगे प्रश्न है, बच्चों ने खाने पीने की चीज़ें
छींके में क्यों रखी, छींके में क्यों रखी? तो बच्चों ने खाने पीने की चीज़ें छींके में इसलिए रखीं जिससे बिल्ली उनको खा ना ले, या उनको बचाने के लिए, बिल्ली से बचाने के लिए रखें। चलिए ये प्रश्न हो गया। फिर इसके बाद देखते हैं व्याकरण पार्ट है हमारे पास। संज्ञा शब्दों को पहचान कर गोला लगाइए। तो इसमें सीता, पहनना, मोहन, काटना, बोलना, आम। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संज्ञा क्या होती है। संज्ञा वह शब्द होते हैं जो किसी का नाम, किसी जगह या किसी वस्तु ये सारी चीज़ों के नाम जो होते हैं वो क्या होते हैं, संज्ञा कहते हैं। सीता क्या है, किसी का नाम है, तो ये संज्ञा हो गया। पहनना नहीं है, मोहन एक नाम है, हो गया। काटना नहीं है, बोलना नहीं है, आम एक संज्ञा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये संज्ञा हो गए। फिर है विशेषण शब्द को रेखांकित कीजिए। बगीचे में सुंदर फूल हैं। विशेषण मतलब वह शब्द जो विशेषता बतलाते हैं। तो फूल की विशेषता कैसी है, वो सुंदर है, तो इसको हमने सर्कल कर दिया, इसको अंडरलाइन करना है। तो सुंदर क्या है, इसमें विशेषण है। फिर है उसका मकान बहुत ऊंचा है। तो मकान कैसा है, ऊंचा है, तो ऊंचे पे हम लगा देंगे क्या, अंडरलाइन कर देंगे। ये हो गया हमारा विशेषण। फिर है विलोम शब्द लिखो। अंदर का क्या होगा, अंदर का बाहर, चतुर का सीधा, ठीक है। फिर सर्वनाम शब्द को रेखांकित कीजिए। सर्वनाम क्या होते हैं, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको सर्वनाम बोलते हैं। यह मेरा घर है, तो यहाँ पर यह क्या है, सर्वनाम है। वह लड़का होशियार है, तो वह क्या है, सर्वनाम है। फिर इस वाले में मेरा हो जाएगा, क्योंकि ये किसी का नाम हो सकता था मेरा। ये विशाल का घर है, तो ये मेरा यहाँ पे लिख दिया, तो ये यहाँ पर सर्वनाम ये हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। मछली का हो जाएगा मछलियाँ, मछलियाँ। ध्यान रखेंगे छोटी की मात्रा लगेगी ल में। वस्तु का वस्तुएं, वस्तुएं, ठीक है। आगे है मुहावरे का अर्थ लिखें। लोहे के चने चबाना, बहुत कठिन काम करना, बहुत कठिन कार्य करना। आगे है लिंग बदलो। लेखक का हो जाएगा लेखिका, लेखिका। गाय का हो जाएगा बैल। फिर है पर्यायवाची शब्द लिखें। पानी का हो जाएगा नीर, जल। आकाश का आसमान। फिर आगे है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखें। जो कभी ना मरे, जो कभी नहीं मरता वो क्या होता है, अमर। फिर है निम्नलिखित कारक चिन्हों से वाक्य पूरा करें। गंगा नदी हिमालय से निकलती है, तो ये से, ये इसको हमने लगा दिया। यह पुस्तक राहुल को दे दो, को दे दो। फिर है रचनात्मक लेखन। दशहरे पर 5 वाक्य लिखें, चूहे पर 5 वाक्य लिखें। तो इन दोनों में से किसी एक पर लिखना है, तो ये आप कर ही लेंगे। इसके बाद है वर्तनी। वर्तनी को करते हैं सही शब्द पर गोला लगाइए। उलझन, 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 तो उलझन होता है, ये हो गया। फिर मुश्किल, 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 तो मुश्किल होता है, ये वाला शा बनता है आधा, वो भी, ठीक है। नेक्स्ट है उचित विराम चिन्ह लगाइए। वह क्या ले जा रही है, तो क्या ले जा रही है, यहाँ पर प्रश्न बन रहा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। मैंने उसे सारा सामान दे दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा पूर्ण विराम। अधूरे शब्दों को पूरा कीजिए। शैतानी, शैतानी। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। फिर है नीचे लिखे शब्दों पर सही मात्रा लगाकर शुद्ध रूप लिखिए।
पहरदार पहरेदार हो जाएगा, पहरेदार। तो इसमें हमने क्या किया, रा में ये वाली मात्रा एक ही मात्रा लगा दी, पहरेदार, ठीक है, सॉरी इस वाले में पहरेदार। फिर है प्रतिदिन, प्रति में ये इस तरह से छोटी की मात्रा लगी ता में, ये हो जाएगा प्रतिदिन। फिर आगे है बिखरे अक्षरों से सही शब्द बनाइए। म स र ती ब, इससे हमें क्या बनाना है, एक शब्द बनाना है। तो ये हो जाएगा साबरमती, साबरमती। फिर ये है ला मा री अ, अल मारी। फिर इसके बाद में है आज का लास्ट क्वेश्चन जो है सुलेख। इन लाइनों को आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर इसके बाद जो जगह नीचे दी गई है इसको करना है। सॉरी इसके बाद एक क्वेश्चन और है शब्दकोश का, उसको भी करना है। शब्दों के अर्थ लिखिए। कुतरना, छोटा छोटा काटना, छोटा छोटा करना या टुकड़े करना, ठीक है। हिम्मत, साहस। निम्नलिखित वस्तुओं में इस्तेमाल होने वाले ईंधन का नाम लिखिए। चूल्हे में क्या होता है, लकड़ी या कोयला। कोयला तो अंगीठी में होता है, लकड़ी ही होता है, ठीक है। उपले भी हो सकता है, उपले होते हैं यूज। फिर भट्ठी अंगीठी में कोयला, कोयला। खाली जगह भरो। किसने डैश हमारे कुतरे, किसने कपड़े, किसने कपड़े, कागज़ हो सकता है, कागज़ कपड़े हमारे कुतरे। किसने दानों को बिखराया, अनाज को बिखराया, ठीक है। तो इस तरह से कुछ भी ले सकते हैं। अनाज, अनाज को बिखराया। तुकबंदी वाले शब्द लिखें। सोमवार हो जाएगा रविवार। पकाएंगे, खिलाएंगे, खिलाएंगे। फिर नीचे लिखे शब्दों में सही जगह पर ये अंकी बिंदी और चंद्र बिंदी लगाओ। गांव, एक गांव है तो यहाँ पर आ जाएगा गांव। इंतज़ार, ये हो जाएगा इंतज़ार। फिर है बंद गोभी, ये हो जाएगा बंद गोभी। बाँध, ये हो जाएगा बांध। तो इस तरह से ये पेपर आज का कंप्लीट हुआ। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।